55,000 वोटों से आगे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में जो बीजेपी के नेतृत्व ने पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी थी, संगठनात्मक गतिविधियां लगातार जारी थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी कमान संभाली हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया था। पूरी चुनावी व्यूह रचना थी, उस पर अब जनता की मोहर लगी है और आज जो फैसला आया वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बड़ी बढ़त है। जो चंद्रभान पासवान है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इसे लेकर उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर जिला कार्यालय है वहां जश्न मना रहे हैं और सूर्य प्रताप शाही जो कि प्रभारी मंत्री वो भी मौजूद हैं। तमाम जो पार्टी पदाधिकारी मौजूद हैं। इस समय हम मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जहां पर काउंटिंग चल रही है हम वहीं पर मौजूद हैं। एक बार हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये काउंटिंग स्थल है और बस अंतिम राउंड की ही काउंटिंग शेष है। अभी कुछ देर में ही फैसला आ जाएगा और लेकिन जो अभी तक का आंकड़ा है उसमें जो चंद्रभान पासवान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बड़े अंतर से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब यह फाइनल हो गया है क्योंकि 55,000 से ज्यादा की लीड है। तो ऐसे में अब सिर्फ जो अंदर से सूचना है वो अंतिम चरण की ही काउंटिंग शेष बची है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जल्द वो यहाँ पर भी पहुंचेंगे और अपना सर्टिफिकेट लेंगे आके। लेकिन जो ये जीत का अंतर है ये भी अपने आप में आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन रहेगा, खासकर मिल्कीपुर के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े अंतर से मिल्कीपुर की सीट को जीत रही है। जहां एक तरफ देखा जाए जाति जो समीकरण थे उनमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती थी। बीजेपी उस चुनौती से आगे निकलते हुए और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के कामकाज थे और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिन एजेंडों से वो चुनावी मैदान में थी उस पर जनता की भी मुहर लगी। और जो चंद्रभान पासवान जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, चंद्रभान पासवान दरअसल अगर देखा जाए तो वो एक नए चेहरे थे। कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते रहे। उनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी के पक्ष में ही गया। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सुथरे और एक कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में यानी कि टिकट वितरण में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सावधानी बरती और चंद्रभान पासवान जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ता थे उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके अलावा जो चुनावी व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी ने की थी उस पर भी जनता की मुहर लगी। वही दूसरी जो सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की लोकसभा सीट हारी थी और मिल्कीपुर से जो विधायक थे वो अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या से हुए। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी कि मिल्कीपुर में ही बदला लिया जाए उस अयोध्या की हार का और बीजेपी ने उसके लिए पूरी तरीके से घेराबंदी की थी और मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब बड़े अंतर से आगे बढ़ रही है। जल्द ही फाइनल जो राउंड है उसकी गिनती पूरी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो बढ़त मानी जा रही है उसे अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने वो नहीं उसको पा सकते हैं। दरअसल अंतर काफी बड़ा है। बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। कुल मिलाकर मिल्कीपुर से बड़ा अपडेट ये है कि चंद्रभानु पासवान एक बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और केवल आखिरी राउंड की काउंटिंग वहां पर रह गई है। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं। आनंद दुबे जी, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे रहे, एजुकेशन, हेल्थ, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी कहती रही कि भाई हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सा काम हम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र से जो है अड़ंगा आता है। कई जो है वो टेक्निकलिटीज उसने गिनवाई, राज्यपाल से टसल, ये बहुत कुछ जो था, एलजी से टसल, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अब यहां पर भाजपा की वापसी होती दिख रही है, तो अब काम तेजी से होंगे। दिल्ली के एजेंडे में क्या प्रमुख रहने वाला है? देखिए, पहले भी कोई समस्या नहीं, पहले भी केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जैसे पूरे देश में लागू हो रही, उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है, बाकी जगह लागू, वैसे ही दिल्ली के लिए भी जाती थी। लेकिन केजरीवाल जी इन योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करते थे। उनको ये डर लगता था कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। इसी तरह जब वो अपना घर बनवा रहे थे तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मेरा घर नहीं बनवाने दे रही है। लेकिन जब जनता का घर बनवाने की बात आती है, जनता के घर में सुविधा देने की बात आती है, जनता के लिए काम करने की बात आती थी, तो केजरीवाल जी कहते थे ना जी भाजपा हमें काम नहीं करने दे रही है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ये वो लोग थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाना था जनता को गुमराह करने के लिए।
और जनता लगातार 10 साल से केजरीवाल के इस झूठ को सुन सुन के परेशान हो गई थी। केजरीवाल जी ने कहा यमुना की सफाई करेंगे, केंद्र ने तो कभी नहीं रोका कि आप यमुना मत साफ करिए। आपने क्यों नहीं साफ किया? दिल्ली की हवा साफ करेंगे, नहीं किया। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाएंगे और दिल्ली के घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। स्वच्छ पानी पहुंचाना तो छोड़ दीजिए, गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंचने लगा। टैंकर माफिया का कब्जा हो गया। दिल्ली जल बोर्ड में 60,000 करोड़ का घोटाला हो गया। यमुना जी के नाम पे 8,500 करोड़ का घोटाला कर लिया। डीटीसी में कोई नई बस की खरीदारी नहीं की, जो बसें खरीदारी की उसमें घोटाला कर लिया। उसी तरह न सड़कें बनवाई, न कोई काम किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला और जनता को गुमराह किया। इसी वजह से जनता ने केजरीवाल जी को उनके पापों का हिसाब किया है। एक होता है चुनाव हरा देना, नहीं, यहाँ हराया नहीं है, यहाँ पर जनता ने केजरीवाल जी के पापों का हिसाब किया है। इसीलिए उनको हराया है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को हराया है। उनकी आतिशी जो मुख्यमंत्री है वो भी हारने वाली है। और ये सारे लोग जो गैंग बना के दिल्ली की जनता को चूस रहे थे, उसका खून पी रहे थे, ऐसे लोगों का काम तमाम करने का काम दिल्ली की जनता ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, जब नई सरकार शपथ लेगी, तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा, साफ यमुना, दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी, दिल्ली की साफ और सुंदर गलियां और दिल्ली में बाकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो केजरीवाल लागू नहीं होने देते थे, उन सभी योजनाओं को लागू करना, ये केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की प्राथमिकता होगी। और निश्चित रूप से जैसे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, उसी तरह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली में दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए काम करेगी। बिल्कुल। और फिलहाल हम दिखा रहे हैं किस तरह बीजेपी खेमे में जीत का जश्न चल रहा है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, वो फिलहाल उनके हाथ में आप देख सकते हैं भाजपा का झंडा है। कार्यकर्ताओं ने उनको गोद में उठा लिया है और जय श्री राम के पोस्टर बैनर लेकर सभी कार्यकर्ता इस वक्त उत्साहित दिख रहे हैं भाजपा सरकार बनाने की ओर नई दिल्ली में। और प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, सांसद रहे हैं